बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे और ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। पहले हिंदी में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है दाब यानी प्रेशर। जैसे कभी भी आप अपने हाथ में पेन लेते हो, आप पेन यूज़ करते हो, टिकटॉक वाला पेन यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हो, उसके जो पॉइंटेड सिरा है उसके उंगली से दबाते हो, जैसे ये दिखा रखा है इसके अंदर। तो क्या है, चुभता है। अगर आप उसी बल से अगर उसके दूसरे सिरे को भी दबाओगे तब कैसा महसूस होगा, ये दोनों स्थितियों में आपको देखना है और सोचना है कि कैसा हुआ। तो इसमें आपने देखा कि जैसा कि आप बल और उसके प्रभावों के विषयों में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति, उसका आकार, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। वो इसका मतलब प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो वो किसी भी बल का प्रयोग होता है तो वो प्रेशर तभी, दाब तभी बनता है जब उसके ऊपर कितना बल लग रहा है और कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है। तो जब बल किसी सतह पर अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, जैसे आप पेन लगाते हो या जैसे बोर्ड पर कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं हम लोग, या कील गाड़ते हैं दीवार के अंदर, तो वो लंबवत दिशा में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस बल को बोला जाता है प्रणोद। और प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त उसके क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। माना कि एक बहुत ही नुकीली कील है और उसको दीवार के अंदर हमें ठोकना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, नुकीली है तो शार्प है, उसका एरिया कम होगा। एरिया कम है तो उसका जो प्रेशर है, दाब है, प्रणोद है, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो दीवार के अंदर चली जाती है। अगर वो नुकीली नहीं होगी, उसका एरिया ज़्यादा होगा, तो उसका ऊपर बल भी कम लगेगा, प्रणोद भी कम लगेगा। तो ये दाब जो एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला है, मतलब एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद है वो दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो दाब किसे कहते हैं, प्रणोद यानी बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। जो बल अगर परपेंडिकुलर है, एक आता है, एक वस्तु ऐसे जा रही है, वस्तु ऐसे खड़ी है और उसको हम उसी दिशा में बल लगाते हैं, तो वो उस समानांतर हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे है और उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बल लगाते हैं ऐसे लंबवत दिशा में, तो ये प्रणोद कहलाता है। तो उसका ऐसा ही जो मात्रक होता है इसका दाब का, वो होता है पास्कल, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी बोलेंगे, क्योंकि जो बल है, फोर्स है, वो न्यूटन में मापा जाता है और एरिया है वो मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब को कम या ज़्यादा लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर भी किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा, स्कूल बैग्स होते हैं, जो स्कूल बैग की जो हैंगिंग्स होती हैं, जो जैसे इसमें दिखा रखा है, ये स्कूल बैग की रस्सियाँ दिखा रखी हैं, ये वाली बेल्ट होती है जो, ये चौड़ी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर दाब कम पड़ेगा, कंधों के ऊपर। टायर है वो चौड़े होते हैं ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम पड़ेगा व्हीकल। मेट्रो के जो आप देखो पोल्स होते हैं, जो पिलर होते हैं, उसके ऊपर एरिया अगर कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा लेंगे तो दाब क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान है वो रखकर हम क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा करके हम उसके ऊपर लगने वाले दाब को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को कैसे बढ़ाया जाता है। जैसे चाकू से हम सब्जियां काटते हैं तो उसका जो चाकू की धार होती है, उसका जो सिरा है, उससे आसानी से कट जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, उसके ऊपर दाब ज़्यादा लगेगा तो ईजिली हम कट कर देंगे। इसी तरह एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है ताकि वो ईजिली दीवार में चली जाए, क्योंकि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम है, कम क्षेत्रफल होगा तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ईजिली चली जाती है इसमें। इसी तरह एक सिलाई की सुई जो होती है वो भी नुकीले सिरे से ही सिलाई की जाती है। वो कपड़े के अंदर कैसे धंस जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है सिलाई का और उसका दाब क्या होगा, ज़्यादा, और वो कपड़े को सिलती चली जाती है। इसी तरीके से प्रणोद के प्रभावी क्षेत्र को बढ़ाकर हम दाब को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें है, जैसे स्कूल बैग के पट्टे हैं चौड़े होते हैं, वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, फ्लाईओवर का जो आधार होता है, बेस होता है, वो अधिक फैले हुए होते हैं ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा। ये जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। इसी आधार पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि दाब को परिभाषित कीजिए। दाब क्या है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ये, एक बल पे और एक क्षेत्रफल पे।
निम्न के कारण बताइए। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, तो वाहन के टायर चौड़े होंगे तो टायर का क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से उस पर दाब कम पड़ेगा, रोड है वो धंसेंगी नहीं। फलों और सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन है। कुंद मतलब जो खुरदरा चाकू होता है, जो शार्प नहीं होता, उससे काटना क्यों कठिन होता है? क्योंकि चाकू का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जंग की वजह से या और रीजन की वजह से, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस पर दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो उसको हम आसानी से नहीं काट सकते। बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं। कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन लाइफ में होती है कि बालू रेत में आपको चलना पड़ जाए, तो आप रेंग के जा सकते हैं उसमें, क्योंकि रेंगने से पूरा जो बॉडी का कांटेक्ट आता है आपका, वो क्षेत्रफल बढ़ा देगा और दाब कम पड़ेगा, जिसकी वजह से आप रेत में धंसेंगे नहीं। अगर आप खड़े होकर चलेंगे बिल्कुल बालू रेत में, तो आपके पैर नीचे धंसते चले जाएंगे, क्योंकि पैरों का क्षेत्रफल कम होगा शरीर के क्षेत्रफल से, जिसकी वजह से वो बल ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा, बालू रेत में धंसते चले जाएंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एंड टुडेज टॉपिक इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? You have also an experience of a ball pen, that take a ball pen in your hand and now press its tipped end with your hand. Does it hurt? Now press your hand on the other end with the same amount of the force now. Does it hurt now? What do you think? Why this happens? So there are few applications of pressure in your life. Now let's start. On applying force on some object, then there is some change always occur. It may be in the change in the shape, change in the size or the motion of the object. So when the force is applied on the object in a perpendicular direction to the surface, this is called thrust. And effect of the thrust depend upon the area on which it is applied, and this is defined by another quantity that is called pressure. So what is the pressure? Thrust upon area. Thrust means the force which is perpendicular direction, and divided by area. The SI unit of pressure is Pascal, and it can also be written as Newton per meter square, because SI unit of force is Newton and area is measured in meter, and area is length into breadth, so it is meter square. Pressure can be increased or decreased by reducing or increasing the area of application of force respectively. Now let's take some few applications that we use in our life. First one is use of increasing pressure by decreasing area of application of force. First, a knife cuts easily through the vegetables from its sharp side, because sharp side means the pressure is more, because area of the sharp knife is less. A nail is hammered in the wall from its pointed side. The pointed side nail contains less area, so its pressure will be high. Similarly, a sewing needle seals from its pointed end, because again the same reason is there, area is less, pressure will be more. Now, use of decreasing pressure by increasing area of application of the force, and you can see the school bags and the straps are made wider so that the pressure will be less, because area is more. Tires of vehicles are broad, so there is less pressure on the roads, and the pillars of the flyovers have wider base, because area will be more, pressure will be less. So these are the few applications through which we can increase or decrease the pressure on the objects. So there are few questions that you have to do in your notebook for checking your understanding about the worksheet. Define pressure, on which factors it depend upon. So pressure depend upon force and area. Give reason for the following. Same, you have to use this formula and give the reason of all these questions. First is, tires of vehicles are broad. It means area is more, pressure will be less. It is difficult to cut fruits through a blunt knife, because area is more, pressure will be less. Your feet will go deep in the sand if you stand over it. So feet area is less, so pressure will be more, so you will go down inside the sand. But we will not go that the deep while lying down on it, because the area of the body becomes more and pressure will be less. So this is the important formula through which you can give the answer of the many questions. I hope you understood the concept. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.